हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबकी बायोलॉजी एजुकेटर सृष्टि मैम संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा था कि एसिटिल कोएंजाइम ए मिल रहा था, बन रहा था। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा था। अब उस एसिटिल कोएंजाइम का हो क्या रहा था बच्चों, तो वो एसिटिल कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट कर रहा था क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल के अंदर जाके पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल जो हो क्या रहा था कि क्रेब्स साइकिल को हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं, जिसका एक और नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल। इसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें इस साइकिल को जिसने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रेब्स, तो इसलिए इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल बच्चों इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है वो साइट्रिक एसिड बनता है, इसलिए हम इसे साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं कि इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें कंडेंसेशन, आइसोमराइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, दो जगह डीकार्बोक्सिलेशन होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल में और टीसीए साइकिल में। हम आगे बात करें तो टीसीए साइकिल में बच्चों होता क्या है, साइट्रिक एसिड साइकिल कैसे चलती है। तो देखिए बच्चों, पायरुविक एसिड जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम में दो कार्बन का कंपाउंड है। तो अगर हमें ग्लूकोज को एक पर्टिकुलर पूरे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है तो कितने बार एसिटिल कोएंजाइम इस साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा ये आप समझ जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन, एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला, तो हमें 6 कार्बन को कंज्यूम करना है। तो कितने बार करेंगे हम, 3 बार, यानी 3 बार साइट्रिक एसिड साइकिल चलेगी एक ग्लूकोज के लिए। तो बच्चों देखो, हम एसिटिल कोएंजाइम ए बनाए पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए जो बना था वो बना था माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। वो बना था बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। और जो प्रोसेस चली थी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में उस प्रोसेस का नाम था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से पायरुवेट बना था हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में कैसे पार्टिसिपेट किया, तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए बच्चों इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मिलकर ये एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक के साथ रिएक्शन करके पहला जो प्रोडक्ट बना रहा था ये बना रहा था साइट्रिक एसिड। ठीक है, पहला जो प्रोडक्ट बना यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बना हमारा साइट्रिक एसिड। जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से साइट्रिक एसिड बना, इसीलिए इस साइकिल को हम एक और नाम दे देते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। अब ये साइट्रिक एसिड साइकिल बच्चों फिर जाएगा दूसरे स्टेप से, जो साइट्रिक एसिड से बनेगा आइसोसाइट्रेट। साइट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रेट बनेगा, फिर आइसोसाइट्रेट बनाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, फिर ये आइसोसाइट्रेट बनाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब बना तो देखो बच्चों यहाँ पे एक CO2 रिलीज हुआ, यानी कि यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। और यहीं पे NADH का भी फॉर्मेशन हो रहा है, यहीं पर NAD प्लस से NADH का भी फॉर्मेशन बच्चों हो रहा है। तो पहला स्टेप क्या था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन किया, बनाया साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल से बना आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट से फिर बना अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए फिर बनाएगा सक्सिनिक एसिड। जो ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बन रहा है, यहाँ पर बच्चों जीटीपी से जीटीपी बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फिर इसके बाद जो सक्सिनिक एसिड है ये कन्वर्ट हो गया हमारा फ्यूमरेट में, और यहाँ पे FAD प्लस यूटिलाइज हुआ और FADH2 बना। फिर ये फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है बच्चों मैलेट में, फिर मैलेट कन्वर्ट हो जाता है फाइनली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। अगर हम देखें कि इस साइकिल में, अगर मैं देखूं कि इस साइकिल में कहाँ कहाँ पर NADH बना, तो बच्चों इस साइकिल में देखिए कहाँ कहाँ पे NADH बना, तो एक इस यहाँ पे 1, एक यहाँ पे 2,
और तीसरा यहाँ पे 3, 3 जगह NaDH बना। यानी इस पूरे साइकिल में बच्चों 3 जगह पर NaDH बन रहा है। एक जगह पर बन रहा है FADH2, एक जगह पर बन रहा है FADH2 और एक जगह पे बन रहा है GTP। यदि हम आगे बात करें तो जितने भी एंजाइम लग रहे हैं इस 8 स्टेप्स में, तो पहला जो हमारा बना था, पहला बना था हमारा साइट्रिक एसिड। कैसे बना था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंबाइन किया था एसिटिल को एंजाइम ए के साथ, एसिटिल को एंजाइम ए के साथ, और बना था हमारा सिट्रिक एसिड। जो ये सिट्रिक एसिड बना था उसी का उसमें जो एंजाइम लगा बच्चों, उस एंजाइम का नाम है साइट्रेट सिंथेटेज। तो बच्चों इसमें हम देख सकते हैं, पहला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ पार्टिसिपेट किया और बनाया साइट्रिक एसिड। फिर साइट्रिक एसिड कन्वर्ट हो गया आइसोसाइट्रेट में। तो फिर देखो बच्चों, साइट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ आइसोसाइट्रेट में, जो एंजाइम लगा वो लगा एकोटिनेज। तो साइट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ आइसोसाइट्रेट में, आइसोसाइट्रेट में, और जो एंजाइम लगा वो लगा एकोनिटेज। तीसरा जो एंजाइम लगा था वो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस लगा, क्योंकि अब आइसोसाइट्रेट का हमें कराना था डिहाइड्रोजिनेशन। तो आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। देखो बच्चों, हम बताए थे यहाँ ऑक्सैलो एसिटेट एसिटिल कोएंजाइम के साथ पार्टिसिपेट किया, साइट्रिक एसिड बनाया, साइट्रिक एसिड फिर बना आइसोसाइट्रेट में, आइसोसाइट्रेट का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और बना अल्फा कीटो ग्लूटरेट। तो आइसोसाइट्रेट का बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लगा और बना अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट का डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यानी जहां जहां डिहाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट का डिहाइड्रोजनेशन हुआ, एंजाइम लगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस। इसमें आप सब देख भी सकते हो, अल्फा कीटो ग्लूटरेट का डिहाइड्रोजनेशन हुआ, लगा एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस और बन गया सक्सिनिल को एंजाइम ए। तो बन गया सक्सिनिल को एंजाइम ए। यानी इस स्टेप में बना बच्चों अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ग्लूटरेट से सक्सिनिल को एंजाइम ए, सक्सिनिल को एंजाइम ए। सक्सिनिल को एंजाइम ए सिंथेटेज हम बोले जब, तो वहीं पर ये प्रोसेस हुआ सक्सिनिल को एंजाइम ए सिंथेटेज। फिर छठवां स्टेप देखें अगर हम इसमें, तो देखो बच्चों, सक्सिनिल, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बना, ये स्टेप। तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम लगा, तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए से बना, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से बना सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। अब ये सक्सिनिक एसिड से बनेगा एंजाइम लगेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। देखो बच्चों, फिर से हम देखते हैं, सक्सिनिक एसिड से बनेगा फ्यूमरेट, एंजाइम यहाँ लगेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। तो यहाँ पे लगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस और बना सक्सिनिक एसिड से, बना सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट। अब चूंकि हमें फ्यूमरेट से क्या बनाना है, मैलेट, तो जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा फ्यूमरेस। तो बन जाएगा फ्यूमरेट से मैलेट। फिर मैलेट से हमें बच्चों ऑक्सैलो एसिटेट बनाना है, तो मैलेट का डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा और बनेगा मैलेट से, मैलेट से ऑक्सैलो एसिटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देखो बच्चों, यहाँ पे है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट बना, फ्यूमरेट से बना मैलेट और मैलेट से फिर बन गया ऑक्सैलो एसिटेट। ये बच्चों ऐसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलती है, टीसीए साइकिल चलती है, जिसमें 3 जगह NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, एक जगह FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है और एक जगह हमारा GTP बन रहा है। और उसी स्टेप को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं, जहां पे GTP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम अगर आगे बात करें, तो अगर हम समरी देखें, तो हम जो बताए हैं अभी कि 3 पॉइंट पे NADH से NADH, NAD प्लस से NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। एक पॉइंट पे हमें देखने को मिला कि FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी टोटल हम रिएक्शन देखें तो 1 पायरुविक एसिड, 4 NAD प्लस, 2 H2O, 1 ADP प्लस Pi,
कंबाइन कर रहा है तो बन रहा है 3CO2, 4NADH, 4H प्लस 1FADH2 एंड 1 ATP। एटीपी और जीटीपी, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं एटीपी और जीटीपी। तो ये बच्चों पूरा रिएक्शन है हमारा क्रेब्स साइकिल का। ये पूरा रिएक्शन है हमारा क्रेब्स साइकिल का। अब क्रेब्स साइकिल को देखें तो एक ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, बना हमारा 6CO2, 8NADH, 2FADH2 एंड 2 ATP। ये पूरा हम देखेंगे तो ऐसे बनेगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला प्रोडक्ट बन रहा था, पहला प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा था वो बन रहा था साइट्रिक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम के साथ कंबाइन कर रहा था, तो इसका नाम साइट्रिक एसिड साइकिल पड़ रहा था। इस साइकिल को क्रेब्स ने दिया था तो इसका नाम क्रेब्स साइकिल पड़ा था। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसमें 3 कार्बन का पाइरुवेट इन्वॉल्व हो रहा था। अगर इसमें 3 कार्बन का पाइरुवेट इन्वॉल्व हुआ तो टोटल कितने बार साइकिल चलेगी? पिछले बार अभी हम बता दिए थे कि एसिटिल कोएंजाइम के बेसिस पे, लेकिन टोटल 3 कार्बन का शायद पाइरुवेट इन्वॉल्व हो रहा है, तो कितने बार साइकिल चलेगी? अगर हम एक ग्लूकोज को देखें तो टोटल साइकिल 2 बार चलेगी, यानी पाइरुवेट 3 कार्बन का है तो 2 पाइरुवेट आएगा। टोटल 6 कार्बन को हमें यूटिलाइज करना है। तो अगर हम एसिटिल कोएंजाइम को हमें देखें तो टोटल 6 कार्बन, तो 2 2 4 2 6 3 एसिटिल कोएंजाइम ए लगता। तो खैर वो हम देखते हैं, पाइरुवेट 3 कार्बन का है तो ग्लूकोज 6 कार्बन का, तो 2 बार साइकिल चलेगी। 2 बार साइकिल चलेगी तो एक साइकिल में 1 जीटीपी बन रहा है तो 2 साइकिल में 2 जीटीपी बनेगा। ठीक इसी तरह अगर 3 NADH बन रहा है, 2 बार साइकिल चल रही है तो टोटल NADH कितना? 3 अगर NADH बन रहा है तो 3 2 जा 6 NADH। एक FADH2 बन रहा है तो टोटल कितने? 2 FADH2। तो ऐसे बनेगा हमारा पूरा साइकिल। अब हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के ट्रिक की। तो क्रेब्स साइकिल को ऐसे आप याद कर सकते हैं, कैन इंटेलिजेंट किरण सॉल्व सम फॉरेंसिक मर्डर ऑपरेशन। कैन से साइट्रिक एसिड, इंटेलिजेंट आइसोसाइट्रिक एसिड, किरण अल्फा कीटोग्लूटारेट, सॉल्व सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सम सक्सिनेट, फोरेंसिक फ्यूमरेट, मर्डर मैलेट एंड ऑपरेशन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये बच्चों आज का ट्रिक रहा आप लोगों के लिए क्रेब्स साइकिल को याद रखने का। क्रेब्स साइकिल आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं दोबारा पूछिए। इस साइकिल को पढ़ लीजिए, इसमें देख लीजिए कि एक ग्लूकोज के लिए 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP ये सब क्यों लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। 1 NADH से हम देखें तो 1 NADH अगर ऑक्सीडाइज होगा तो 3 ATP, और 1 FADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो 2 ATP बनता है। तो ये सब बच्चों देख लो आप कैसे चीजें बनी हैं, कैसे हुई हैं, कैसे साइकिल चलता है। बाकी जो चीजें नहीं समझ में आ रहा है दोबारा कमेंट में बोलना, मैं एक बार फिर से तो वो सब चीज एक्सप्लेन कर दूंगी। तो थैंक यू।